नमस्कार। साहित्य शास्त्र रे काव्य तत्व ने मायने और चौथो व्याख्यान और उनमें कल्पना तत्व री बात अपना कराला। पहली रस या भावात्मक तारी बात अपना करी, अबे कल्पना तत्व री बात कराला के जो संस्कृत रा काव्य शास्त्री कल्पना तत्व रो विवेचन काव्य रे वास्ते वहाँ रस और अलंकार रे सागे करियो है कि साहित्य रे मायने सुंदर तत्व री सृजना कल्पना ही कर सके। रचयिता री सोच ने साहित्य रे मायने कल्पना ही एक सांगोपांग रूप देवे। इन्हीं प्रक्रिया ने संस्कृत राज का आचार्य है वह अपूर्ण वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा कहवे। मतलब वो है कि कवि अपनी प्रतिभा सु अनुभूतियां ने साज संवार और मूर्तिमान करे। प्रज्ञा और प्रतिभा रे सागे वो रूप रे मायने कल्पना कही जे जिन रे मायने स्मृति बिंबारी एक पुनर्योजना करने की क्षमता उन मायने होवे। उनरे सामीप्य रो जो एक अनुभव है, अनुभव करनो एक उपासना है। साहित्य वाला जगह है वे इन्हें भावना किया करे, भावना कहवे। और जो आजकल रा लोग उन्हें कल्पना कहवे। जगह शुक्ल जी है वे आपरा शब्द में इन बात कहवे इन्हें कि वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लगाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना उपासना है। साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं और आजकल के लोग इसे कल्पना। इन तरह से वे कल्पना तत्व रो काव्य रे मायने समावेश बतावे। इन परिभाषा सु खुलासो होवे कि कल्पना ही जीवन रे विविध बिंबा ने एक उणियारो देवे और उनरो जो सामीप्य है, उनकी जो नेड़ायत है, उनरो जो कन्ने होवणो है वो दिखा और खास रस ने उपजावण की कोशिश करे। कल्पना रे माध्यम से रस री उत्पत्ति वे उन्मायने काव्य में करनी चाहे। वही खास रस काव्य रे कला रो आनंद है। भाव भाषा रे अलंकरण मूर्त विधान सौंदर्य साधन रूप रे मायने कारण कल्पना री साहित्य रे मायने लूठी जगह है। भूत भविष्य और वर्तमान की अनुभूति काव्य रे मायने कल्पना करावे। संस्कृत काव्य रे मायने कल्पना तत्वरी दीड सु कवि कालिदास री कुमार संभवम मेघदूतम ए घणी चावी रचनावा है। तो कल्पना तत्व रो सुंदर रूपाळो निर्वाह जिने आप कहवा रीतिकालीन बिहारी सत्सई रे मायने बेजोड़ रूप सु अनूठो वियो है। तो राजस्थानी रा कुंवर चंद्र सिंह री लू और बादली रे मायने कल्पना तत्व रे पान राजस्थानी भाषा रो जो काव्य है उनकी कीर्ति उज्जवल करी है। कल्पना और भाषा री जकी विभिन्न मायने समाहित जकी शक्ति है वह कुंवर चंद्र सिंह आपरे उन व्यापक भावा ने दुहा और शोर ठारे जड़े नैनिसिक जो छंद रचनावा है उन मायने समेट और पाठकारे सामी राखी है, पाठकारे निजर करी है। जिन मायने कल्पना री एडी उड़ान है कि वह पाठकारे मन रे मायने श्रोता मारे मन रे मायने हिये रे मायने एक रसरी अनुभूति करावे। लूरो एक उदाहरण है। ठोडी आली ठोड़ में गोडी सामी पाड़ अब किण विद पालो फिरे, अब किण विद पाड़ो फिरे, किण विद सादे छाड़, गई कठे लाली निकल गयो कठे प्रताप, आथवता अर्क पीड़ो मुख क्यों आप। तो इन तरह से आप जो है एक कल्पना रो वातावरण काव्य रे मायने बनावे और कल्पना आईडी की जगह पाठक और श्रोता रे हिये रे मायने रस ने उपजावे। आ ओलिया रो रे मायने कल्पना रो ओप तो जो एक नियंत्रित रूप इन मायने निजर आ रियो है। आदिकाल रा और रीतिकाल में जका डिंगल शैली रा और जका राज्य आश्रित कवि हा या दूजी जो रीतिकाल री रचनावा है, आदिकाल री रचनावा है, वार मायने कल्पना री उड़ान की बेसी वेवती अतिशोक्ति रो वर्णन घणो वेवतो। पण काव्य शास्त्र रे मायने नियमा अनुसार कुंवर कृष्ण कल्ला जी आ बात कहवे कि इन मायने ठिमरपणे ने काव्य सारू जरूरी माने। और आचार्य शुक्ल जका है वह नियंत्रित कल्पना ने विधायनी कल्पना रूप रे मायने अंग्रेज तवा लिखे कि काव्य विधायनी कल्पना वही कही जा सकती है जो या तो किसी भाव द्वारा प्रेरित हो या भाव का प्रवर्तन या संचार करती हो। तो कल्पना वाइज वेणी चीजें जकी की जिन मायने ठिमरपणो है, जिन मायने एक सावठोपणो निजर आवे जो को काव्य
ने मजबूत बनाने मायने वो सहयोगी बन सके। कल्पना उड़ान है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, वे रचनावा ने कालजयी नी बना सके। तीजो है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व रे मायने जका संस्कृत रा आचार्य है वे साहित्य रो खास उद्देश्य लोकहित में आनंद रो मिलनो, आनंद ने उजागर वेणो, आनंद री अनुभूति वेणो मानियो है। और उनारे मुजब ओ जो को आनंद ब्रह्मानंद सहोदर कहिजियो है वे साहित्य रे माने रमणीयता और आह्लाद ने ही सिरे माने। पण इनरो अर्थ ओ कोनी है कि साहित्य या काव्य राज का अंग है, अंग रूप रे माने बुद्धि तत्व ने कदई वे अंगेजियो ही नी वे। विरोध मूलक अलंकारारी विरोध, वक्रोक्ति विवेचन, ध्वनि विवेचन, रीति विवेचन में ही है आचार्य जका है वे परतक और अपर्तक रूप सु काव्य रे मायने बुद्धि तत्व ने ही महत्व दियो है। इन महत्व रो खुलासो करता थका श्री त्रिगुणायत जका है वे विद्वान है, वे आ बात कहवे कि बुद्धि ने काव्य या साहित्य रो एक महत्व अंग माननो चाहिए। बुद्धि तत्व भावा ने आधार भूमि देवे। बुद्धि रे माध्यम सु रचेता आपरे भावारो खुलासो करण रे मायने समर्थ होवे। वो आपरी विषय वस्तु रो एक खाको खींच लेवे, रूपरेखा बनाए देवे जो कि सहज रूप रे मायने उन्हें आगे जान उनो निर्माण कर सके। भावा ने वो एक व्यवस्थित रूप रे मायने मान सके। भावाभिव्यक्ति ने बेसी एक चमत्कारिक ढंग सु और प्रभावी ढंग सु, असरदार ढंग सु वो भावाभिव्यक्ति दे सके, कर सके। तो इन वास्ते बुद्धि तत्व काव्य रे मायने जरूरी है। बुद्धि तत्व री सहायता सु कवि या रचयिता है वो कल्पना री खुली उड़ान ने थोड़ो सो थाम सके। आपरी तर्क बुद्धि सु वो रचना ने और प्रभावी और असरदार बना सके और लोक मंगलकारी भी बना सके। इन बात समय रे मुजब भारतीय काव्य शास्त्र रे मायने बुद्धि तत्व रो महत्व बदतो गयो। चाहे भाव तत्व रे बराबर कोनी मानी जियो, साहित्य री परख सारू बुद्धि तत्व रे महत्व रो मूल्यांकन करता थका डॉक्टर गिरजा कुमार माथुर बुद्धि रस री कल्पना ही करना की। नई कविता, नई कहानी, कहानी सचेतन कहानी कई अड़ी लेखन रे मायने आधुनिक विधावा है जो को आधुनिक बोध रे कारण बुद्धि तत्व इन मायने जोयो जा सके। अपा इन्हें बुद्धि तत्व इन मायने अपा देख सका साहित्य रे मायने। साहित्य में बुद्धि तत्व रे पछे इन बात रो पूरो ध्यान रखनो जरूरी है कि वो साहित्य री आत्मा ने दबा तो नहीं रियो है। रचना ने सिर्फ बौद्धिक व्यायाम वो कारण नहीं बनावनो है। भारतीय काव्य शास्त्र रे मायने बुद्धि तत्व एक सहायक तत्व रे रूप में ही स्वीकार करनो चाहिए और एडी विद्वानारी मान्यता रही है। रीति तत्व, रीति तत्व मतलब शैली तत्व, किन ढंगरी कई शैली वेवे और केड़ो काव्य वेणो चाहिए। रीति ने काव्य रो तत्व माननिया सिरे आचार्य वामन है। रीति आत्मा काव्यस्य वे आ बात कहे और काव्य शास्त्र रे मायने रीति तत्व री व्याख्या आप करे और उनारे मुजब पद्य री की विशिष्ट रचना ही रीति है। वामन रे पहला आचार्य दंडी इन मत ने माने वे रीति और गुणा ने सागे जोड़ और वेदर भी आदि रीतियां रा जगह प्राण या 10 गुणा री चर्चा आप करे। रीति तत्व री व्याख्या करता थका आनंदवर्धन वाक्यवाचक चारुत्व हेतु अर्थात रीति शब्द और अर्थ रे मायने फूटरापे ने थिरपणा करे। इनी बात आनंदवर्धन रे मुजब रस और रीति रो गहरो संबंध होवे। इन वास्ते पद रचना माधुर्य गुणा माते ही आधारित होवे और उनरी अभिव्यक्ति रे मायने सहायक बने। इनी तरह से रीति तत्व री चर्चा वामन रे पहला और पचे रज का विद्वान है वे करी है और इन रे थिरपणा रो सगलो श्रेय वे वामन ने ज मिलियो क्योंकि सबसे पहली इनी बात रीति री बात काव्य रे मायने वामन करी ही। ए सगला ही आचार्य रीति न्यारे न्यारे भेदा रो निरूपण करे। वामन आदि जका आचार्य है वे रीतियां रे आधार पण रीति रा खास
तीन भेद बतावे। उनमें वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति रो नाम आप गिणावे। माधुर्य व्यंजक वर्णा शू करी जी समास रहित या छोटा समासा वाली रचना वैदर्भी रीति री रचना कही जाए। इनरो बीजो नाम ललिती है और वामन और मम्मट इनने उपनागरिका रीति कहवे। ओज प्रकाशक वर्णा शू संपन्न जो को मोटा मोटा समास वाली जब शब्दारो एक आडंबर वेवे रीति वह है गौड़ी रीति कही जाए। ट वर्ग री इनमें इन्हें प्रधानता रहे। पांचाली रीति शू सबसू पहला उल्लेख वामन ही करियो हो पांचाली रीति रो और माधुर्य और सुकुमारता शू जुड़ियोड़ी है। जिनमें माधुर्य है, जिनमें सुकुमारता है, वह है पांचाली रीति। अगठित, भाव शिथिल, कांति रहित और मधुर गुणा शू इन गहरो संबंध मानी जियो है। भाषा सामर्थ्य, भाषा तत्व री बात इन मायने आप करला। अगला व्याख्यान रे मायने। नमस्कार।